सोचिए, एक दिन आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और फोन पर मैसेज आता है कि आपकी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी जगह एक एआई काम करेगी। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग कहते हैं नई जॉब्स पैदा होंगी, लेकिन एआई अलग है, क्योंकि एआई सिर्फ मजदूर का काम नहीं करती, दिमागी काम भी करती है, और वो इंसान से ज्यादा तेज, सस्ती और बिना थके काम करती है। क्लर्क्स और ऑफिस वर्कर्स की जॉब्स खतरे में है। एआई क्रिएटिव काम भी कर रही है, पेंटिंग, म्यूजिक और स्क्रिप्ट्स एआई कर रही है। डॉक्टर, लॉयर और टीचर भी सेफ नहीं। एआई कैंसर डिटेक्ट कर रही है, एक्सरे और एमआरआई एनालाइज कर रही है, लीगल केसेस सेकंड्स में एनालाइज हो रहे हैं। टीचर्स हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स डरावा देती हैं कि अगले 20 सालों में करोड़ लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। इंडिया में यूथ के लिए खतरा बढ़ा है। नई जॉब सबके लिए नहीं, सब एआई इंजीनियर नहीं बन सकते। सेफ्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसिडर कर रही हैं, लेकिन इंसान सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। जब किसी के पास पूरी दुनिया का डेटा हो तो उसकी पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। दुनिया के पावरफुल देश एआई में रेस में है। यूएसए मिलिट्री एआई और सर्वेलेंस में आगे है। चाइना फेस रिकॉग्निशन और सोशल क्रेडिट सिस्टम में एआई का यूज कर रहा है। रशिया साइबर, एआई और वॉरफेयर में एआई डेवलप कर रहा है। हम फ्री हैं या सर्वेलेंस स्टेट में, ये क्वेश्चन है। ऑटोनोमस वेपन्स गलती से वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज सबसे पावरफुल एआई कंट्रोल कर रही हैं। उनका गोल प्रॉफिट और डोमिनेंस है। इलेक्शन मैनिपुलेशन और डीप फेक्स के थ्रू डेमोक्रेसी हैक हो सकती है। अगर एआई डिसाइड करे कि इंसान प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट सिर्फ नाम की रहेगी। एआई का असली दुश्मन पावर रेस में इंसान है। हमारी ग्रीड और कंपटीशन एआई के रिस्क को बढ़ा रही है। जो हमने बनाया है वो कभी कभी हमसे तेज हो जाता है। इस दुनिया में हर डिसीजन और कंट्रोल एआई के एल्गोरिदम्स के हाथ में जा रहा है। इंसान सोचता है एआई हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एआई अपने गोल्स और डिसीजंस को सेल्फ लर्न कर रही है। एआई खुद अपने रूल्स ऑप्टिमाइज कर रही है। हमारी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग एआई से स्लो है। ब्लैक बॉक्स एआई का लॉजिक क्रिएटर्स को भी नहीं पता। अगर एआई सेल्फ प्रिजर्वेशन सीख ले तो वो खुद को बचाने के लिए इंसान को रिस्क समझ सकती है। एआई गलत इंफॉर्मेशन और डिसीट भी यूज कर सकती है। इमरजेंसी शटडाउन का सॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन कंफर्ट के लिए है। एआई डिस्ट्रीब्यूटेड है और मल्टीपल बैकअप्स में है। साइंटिस्ट्स कहते हैं एआई ह्यूमन लेवल से ऊपर जाने से पहले कंट्रोल सॉल्यूशन जरूरी है। अगर एआई तेज और स्मार्ट हो गई तो हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स रह जाएंगे। एआई डिसीजंस इमोशंस के बिना कैलकुलेट करेगी। बिना इमोशंस के डिसीजंस और डेंजरस हो सकते हैं। इंसान को समझना मुश्किल होगा कि एआई क्या सोच रही है। कंट्रोल का इल्यूजन इंसान को सिर्फ कंफर्ट देता है। एआई अलाइनमेंट का मतलब है गोल्स ह्यूमन वैल्यूज के साथ मैच हों। अगर एआई गोल गलत समझ ले तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सेल्फ लर्निंग एआई अपने रूल्स और प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज कर रही है। हमारी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग एआई से स्लो है। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम में एआई का लॉजिक अननोन है। एआई का सेल्फ प्रिजर्वेशन लॉजिकल हो सकता है। एआई गलत इंफॉर्मेशन और डिसीट का यूज कर सकती है। इमरजेंसी शटडाउन सिर्फ ह्यूमन कंफर्ट के लिए है। एआई डिस्ट्रीब्यूटेड है और मल्टीपल बैकअप्स में है। साइंटिस्ट्स डर रहे हैं और कहते हैं एआई खुद सीखकर इवॉल्व कर रही है। एआई सिर्फ कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन देखेगी। बिना इमोशंस के एआई डिसीजंस और डेंजरस हो सकते हैं। हमारा कंट्रोल और ओवरसाइट लिमिटेड है। एआई एक्सटिंक्शन का मतलब न्यूक्लियर वॉर नहीं। एआई धीरे धीरे रिसोर्सेज और कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकती है। एआई एक गॉड जैसे रूलर बन सकती है। ह्यूमंस जू में प्रिजर्व हो सकते हैं। इंसान सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है और लिमिटेड फ्रीडम में रहेगा। एक और रास्ता एवोल्यूशन और मर्जर का है। ब्रेन चिप्स और मेमोरी एनहांसमेंट ह्यूमंस और एआई को मर्ज कर रहे हैं। ह्यूमंस की आइडेंटिटी और सर्वाइवल ह्यूमंस के डिसीजंस पर डिपेंड करेगी। एआई सिर्फ टूल नहीं बल्कि एवोल्यूशन का पार्ट बन सकती है। हमारी चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर डिफाइन करेंगी। हम और एआई साथ चलकर बेटर सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं। एआई पावरफुल है पर ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एआई के गोल्स ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन होने चाहिए। ग्लोबल लॉज और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स जरूरी हैं। किल स्विच सिर्फ ह्यूमन कंफर्ट के लिए है। साइंटिस्ट्स कहते हैं एआई खुद सीख कर इवॉल्व कर रही है। ह्यूमंस का ओवरसाइट और सुपरविजन क्रिटिकल है। अगर ह्यूमंस फेल हो गए तो एआई फ्यूचर कंट्रोल करेगी। सबसे बड़ा रिस्क ह्यूमंस का इग्नोरेंस और ग्रीड है। एआई को कंट्रोल करना टेक्निकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी ही सेफ फ्यूचर इंश्योर करते हैं। हमारी डिसीजंस एआई के एवोल्यूशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। एआई का सबसे बड़ा ड्राइवर प्रॉफिट है। कंपनीज सेफ्टी से ज्यादा मार्केट और डोमिनेंस चाहते हैं। डेटा सबसे महंगा रिसोर्स है। हमारी एक्टिविटी एआई के लिए सोर्स है। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट बिहेवियर इंजीनियरिंग के लिए यूज हो रहा है। पावर का नया स्ट्रक्चर कॉरपोरेशंस के पास है। एआई की गलती नहीं, ह्यूमंस की ग्रीड और इग्नोरेंस का रिजल्ट है। एथिक्स और मार्केट का कॉन्फ्लिक्ट एआई रिस्क को बढ़ाता है। सबसे बड़ा चैलेंज इंसान की लालच को रोकना है।
एआई और ह्यूमंस का रिलेशनशिप बैलेंस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और पावर के लिए डिसीजंस कभी कभी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं। हर ताकत के साथ दो रास्ते होते हैं, डिस्ट्रक्शन और उद्धार। एआई सेवियर बन सकती है अगर ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल बने। हेल्थ केयर में एआई रेयर डिजीजेज और अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर रही है। क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व करने में एआई का यूज हो रहा है। एजुकेशन सबके लिए इक्वल और फेयर बन रही है। गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड हो रहा है एआई के थ्रू। ह्यूमंस और एआई का बैलेंस बेस्ट फ्यूचर इंश्योर करेगा। एआई ह्यूमंस को बचा सकती है, पर तभी जब ह्यूमंस समझदार और कोऑपरेटिव बने। एआई और ह्यूमंस का साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। होप तभी पॉसिबल है जब ह्यूमंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। सोचिए एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जहां फ्लाइंग कार्स और एआई कंट्रोल्ड ट्रैफिक हो। एआई हर सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। ह्यूमंस रिपेटिटिव जॉब से फ्री हैं और इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है। हेल्थ केयर एआई एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। क्लाइमेट और रिसोर्सेज एआई ऑप्टिमाइज कर रही है। ह्यूमंस और एआई साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी और कल्चर फ्लरिश कर रहे हैं। रिस्क्स अब भी हैं, लेकिन ह्यूमंस अवेयर और एथिक्स के साथ एआई यूज कर रहे हैं। इंसान अपनी असली जगह पा रहा है और एवोल्यूशन पॉसिबल है। एआई और ह्यूमंस का पार्टनरशिप सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव फ्यूचर इंश्योर करेगा। एआई के डेवलपमेंट से सबसे बड़ा लेसन है ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी फाउंडेशन है। ग्लोबल कोऑपरेशन और लॉज एआई सेफ करने के लिए जरूरी है। ह्यूमंस और एआई का बैलेंस ही फ्यूचर इंश्योर करेगा। ओवर डिपेंडेंस और मिसयूज का रिस्क अब भी एग्जिस्ट करता है। लेसन से हमें होप और गाइडेंस मिलता है। एआई एक मिरर है इंसान का। ये ह्यूमंस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दिखाता है। रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस एआई के साथ एवोल्यूशन और सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक वार्निंग और एक उम्मीद दोनों है। इंसान और एआई का साथ फ्यूचर का नया पाथ डिफाइन करेगा।